हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है। हालांकि सबको पता तो होता है, जैसे d = होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला सबको पता होता है। इसका प्रूफ आज हम देखेंगे कैसे ये प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्तीय तल बनाएंगे, है ना। ये सबको पता होगा, x और ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु मान लिया ये है और एक बिंदु ये है। ठीक, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बताना है। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ से देखें ऐसे नीचे, तो ये x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा और ये वाला इसको नीचे बढ़ाएं ऐसे, तो x एक्सिस को यहाँ कट करेगा, है ना। अब देखा जाए तो अगर ये मूल बिंदु है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कुछ होनी चाहिए, है ना। तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं, ये x2 है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसको x1 मान लेते हैं। ठीक, तो और इसी हिसाब से यहाँ देखें तो y अक्ष पे ये वाला बिंदु यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये y1 है, और ये वाली यहाँ पे ये बिंदु है यहाँ तक जा रहा है ना, तो इसको हम मान लेते हैं ये y2 है, y2 है। ठीक, अब इसमें ये जो दो बिंदु हैं यहाँ पे, इसको हमने ऐसे a मान लिया और b मान लिया, तो इस a और b बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो a बिंदु का निर्देशांक अगर देखें तो हमें पता है निर्देशांक ऐसे x, y करके लिखा जाता है ना, भुज और कोटि। तो यहाँ पे इस बिंदु के लिए जो भुज है, पहले भुज x लिखा जाता है, तो भुज इतना है, इसको x1 कहेंगे, ये x1 है, कॉमा, और जो कोटि है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, y1 है, तो ये y1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो b बिंदु में पहले भुज देखा जाए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो इसको हमने x2 लिख दिया, कॉमा। अब ये पूरा डिस्टेंस देखना है, यानी कोटि, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से पता चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, y2 है, ये हो जाएगा y2। ठीक, तो इन दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता है ना। जैसे हमने माना यहाँ पे, तो निर्देशांक निकल गया है। अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, ये इसको डार्क कर देते हैं, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ठीक, कुछ सी मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, AC पता कर लेते हैं और BC पता करते हैं। ठीक, देखते हैं क्या आता है। तो A से C अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें देखो यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये x2 है और ये x1 है, यानी ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहेंगे ये पूरा है, इतना पता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे में से जो दिया है इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया, ये क्या हो गया, x2 - x1, जो यहाँ है वही ऊपर भी जाएगा, तो AC जो है वो भी x2 - x1 बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हमें BC निकालना है अब, तो BC के लिए क्या करेंगे, देखो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिया है ना, यहाँ से देखो y2 दिया है, तो ये पूरा y2 है, और इतना क्या है, इतना कहेंगे y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो कहेंगे पूरे में से इतना माइनस कर दें, तो यानी ये पूरा था y2, उसमें से हम y1 माइनस कर दें, है ना। तो ये हमें BC मिल जाएगा। अब देखें तो अगर इस ट्रायंगल में, है ना, त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में हमें A और B निकालना है, यही तो होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो A और B निकालना है। तो इसके लिए हमें AC पता है और BC पता है और AB निकालना है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हम AB निकालेंगे। तो उसके लिए होता है पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, AB का मान निकालेंगे, है ना। तो अब हमें यहाँ पता है पाइथागोरस क्या होता है, याद होगा हमने पिछले वीडियो में बताया है ना, KAL काल होता है, इसको इक्वल करके स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर और बीच में प्लस लगा दो, है ना, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें सबका मान पता है। जैसे कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे AB है, तो AB लिख देंगे और उसका स्क्वायर हो गया। ऐसे A आधार यहाँ पे AC है, AC का मान जो दिया है, या कह लो अभी हम AC ही रख देते हैं यहाँ पे, AC² प्लस
और ये जो लंब है यहाँ पे BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। ठीक, अब जो जो मान यहाँ पे पता है उसको रखते हैं। जैसे AB, A से B, ये तो हमें कैलकुलेट करना है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही है, तो ये तो दिया नहीं है, उसको वैसे रहने देते हैं। अब AC देखें, A से C यहाँ तक कितना है, A से C हमें दिया हुआ है x2 माइनस x1, तो इसकी जगह पे हमने कर दिया x2 माइनस x1, है ना। AC की जगह पे स्क्वायर लगा है तो वो लगाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे BC, B से C यहाँ ये भी दिया है ना y2 माइनस y1, तो बीच में प्लस है लगा देंगे, और BC का मान है y2 माइनस y1, और स्क्वायर लगा है तो ये भी लगा देंगे, और ये आ गया AB स्क्वायर बराबर इतना। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो उसको हम AB कहेंगे ना, तो यहाँ से AB का मान निकालें अगर हम, AB बराबर होगा, अब यहाँ से ये स्क्वायर है तो इधर जब हटेगा, है ना, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट बनेगा, और वो भी प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है नहीं। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इधर सामने क्या होगा, रूट बन जाएगा, वो हमने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें AB क्या है, दूरी है, तो इसलिए इसमें जो माइनस साइन है, दूरी माइनस में होता नहीं, तो माइनस हटा देते हैं, तो केवल AB बराबर बचेगा क्या, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक, कैसे आया इसको हमने यहाँ पे समझा दिया है। हाँ, यहाँ पे हम चाहें तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर इन दोनों से हम माइनस बाहर निकालें तो माइनस स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे ये फार्मूला याद रखो चाहे ये, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों सही माने जाते हैं।